हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। Cl2 की उपस्थिति में PCl5 का वियोजन घट जाता है, क्यों? तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो आइए मुख्य अवधारणा पर हम विशेष चर्चा करते हुए इस प्रश्न को और समझते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा है कि Cl2 की उपस्थिति में PCl5 का वियोजन घट जाता है, तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि PCl5 जब ये जो है टूटता है किसमें, सामान्य रूप से PCl5 का विघटन होता है, वियोजन होता है PCl3 प्लस Cl2 में। तो होता क्या है कि ला सातेलिए का जो नियम है, इसको समझते हुए हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ला सातेलिए के नियम के अनुसार Cl2 की सांद्रता बढ़ाने पर पच्य अभिक्रिया अधिक होगी। इससे क्या है कि Cl2 की सांद्रता बढ़ाने पर पच्य अभिक्रिया अधिक होगी, जिससे PCl5 का वियोजन घट जाएगा, जिससे PCl5 का वियोजन घट जाएगा। अब ये जो बात हमने समझी यहाँ पर, इसको हम और विस्तार से समझते हैं। कैसे कि हमने देखा कि जो PCl5 है, ये इसका वियोजन हो रहा है किस रूप में, तो ये जो है वियोजित हो रहा है सामान्य रूप से एक तो PCl3 में और साथ में हो रहा है Cl2 में। तो सामान्य रूप से ये जो है इसकी अग्र अभिक्रिया है, तो अग्र अभिक्रिया की या अग्र अभिक्रिया की दिशा इस तरफ है और इसकी पच्य अभिक्रिया इस तरफ हो रही है। और ये जैसे जैसे ला सातेलिए का नियम क्या कहता है, जैसे जैसे हम इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो ये जो अभिक्रिया है विपरीत दिशा में कहाँ जाएगी, विपरीत दिशा में, अर्थात इस तरफ जाएगी। क्योंकि ला सातेलिए नियम का जो है हमने नियम को देखा, तो जैसे जैसे हम Cl2 की सांद्रता बढ़ाएंगे ये अभिक्रिया इस दिशा में आएगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास PCl5 बनता जाएगा, ना कि कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास बनता जाएगा। इसका मतलब इसका वियोजन कम होगा, क्योंकि वियोजन कब होता है, जब ये इधर से इधर आएगा। लेकिन हमारे पास तो ये अभिक्रिया पच्य हो रही है, अर्थात यहाँ से अभिक्रिया इस तरफ जा रही है। तो इसका मतलब हमारे पास वियोजन कम हो रहा है किसका, PCl5 का। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हमने समझी, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि PCl5 का वियोजन क्यों घट रहा है, सारी जानकारी हमने देखी, अर्थात विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।